बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 बेटा मैथमेटिक्स सिंगल नेशनल करिकुलम एक्सरसाइज नंबर 4.4 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा 4.4 करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आती है हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है बेटा, पॉलीगॉन क्या होता है? मुख्तलिफ जिसकी बहुत सी साइडें हों, ठीक है, बहुत सी साइडों वाली फिगर को हम पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, उसकी साइडें 2 भी हो सकती हैं, 4 भी, 6 भी, 8 भी, ठीक है, 10 भी। तो अ पॉलीगॉन इज सेड टू बी रेगुलर। अब रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन इज सेड टू बी रेगुलर, पॉलीगॉन को हम रेगुलर कहते हैं इफ़ ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल इन मेजर। अगर उसकी सारी साइडें मेजरमेंट करें तो हर साइड की मेजरमेंट बराबर हो दूसरी साइड के। फॉर एग्जांपल एक साइड अगर 4 सेंटीमीटर की है, दूसरी भी 4 सेंटीमीटर की हो, तीसरी भी 4 सेंटीमीटर की हो। A regular polygon has also all its interior और exterior angles are equal। उसके तमाम अंदर वाले एंगल और बाहर वाले एंगल वो भी दोनों क्या होते हैं, यानी तमाम आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एग्जांपल है इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की और स्क्वायर की। अब स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं, एंगल्स भी सारे इक्वल होते हैं, ट्रायंगल की भी तीनों साइडें बराबर होती हैं, एंगल भी इक्वल होते हैं। कौन सी ट्रायंगल के? इक्विलेटरल के। ठीक है बेटा, तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास किस चीज़ की? रेगुलर पॉलीगॉन की। ठीक है बेटा, आगे टॉपिक आता है हमारे पास इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं बेटा? तो इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। जितने एंगल्स दिए होंगे उन एंगल्स को सम करना है और उन तमाम एंगल्स को सम करके डिवाइड करना है जितनी साइड्स होंगी, जितनी साइड वाली पॉलीगॉन होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 साइड वाली पॉलीगॉन है तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं। अब सम ऑफ ऑल एंगल्स कैसे फाइंड करने? पहला काम है हमारा सम ऑफ ऑल एंगल्स फाइंड करना। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स का फार्मूला है बेटा इक्वल टू n-2, n नंबर ऑफ साइड्स है, -2 और मल्टीप्लाई बाय 180 कर देंगे तो हमारे पास सम ऑफ ऑल एंगल्स आ जाएंगे। अब जब सम ऑफ ऑल एंगल्स आ जाएंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स तो वो n है। तो फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा इंटीरियर एंगल फाइंड करने का। इंटीरियर एंगल इक्वल टू ये सम ऑफ साइड का फार्मूला यानी n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। दोबारा देख लें बेटा, इंटीरियर एंगल इक्वल टू ये जो ऊपर वैल्यू लिखी है मैंने, ये सम ऑफ ऑल एंगल्स का फार्मूला है। अगर जस्ट वो पूछता है सम ऑफ ऑल एंगल्स फाइंड करें तो आपने ये ऊपर वाला फार्मूला, जस्ट ये फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है बेटा, और अगर इंटीरियर एंगल फाइंड पूछता है तो हमने ये यूज़ करना है। इसमें ये n नंबर ऑफ साइड्स हैं, ये गिवन होगी हमारे पास, ये n और ये n एक ही बात है। ठीक है, दूसरा फार्मूला है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का। बेटा एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला सिंपल सा है, 360 को n पे डिवाइड कर देंगे, 360 डिग्री को नंबर ऑफ़ साइड्स पे डिवाइड कर देंगे, जितनी नंबर ऑफ़ साइड्स होंगी तो उसका एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, पॉलीगॉन का। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, देखिए इसको लिखा है फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन विद गिवन नंबर ऑफ साइड्स, यानी n दी हुई है, नंबर ऑफ साइड्स दी हुई हैं। ये एक पॉलीगॉन है जिसकी n इक्वल टू 7 यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 7 है। आपने क्या फाइंड करना है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल नहीं फाइंड करना बल्कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। सोल्यूशन लिखेंगे आप लोग, फार्मूला आप लिखेंगे एज सम ऑफ ऑल एंगल्स या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है बेटा, सम ऑफ ऑल एंगल्स या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फार्मूला ये है। अब देखें तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स की जगह हम इंटीरियर एंगल लिख लेते हैं। इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है? 7। जहाँ पे n है वहाँ पे मैंने 7 रख दिया, -2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल नीचे एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल टू 7 - 2 कितना होता है हमारे पास? 5 होता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 180 कर देंगे तो 5 को 180 से बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, 5 0 टाइम्स 0, 8 5 40, 0 आ गया 4 कैरी, 5 1 5 प्लस 4 900 डिग्री। तो हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने आ गए? 900 आ गए, 900 आ गए। ठीक है हमारे पास, तो ये हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ गए।
सेकंड पार्ट है उसमें जहाँ पे n इक्वल टू 7 था ना हमारे पास ये वाला, वहाँ पे n इक्वल टू 9 पुट कर देना है। सेम मेथड से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। सोल्यूशन देखिए, आप लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, फार्मूला है हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, अब n की वैल्यू कितनी है, 9 है, जहाँ पे n है वहाँ 9 पुट कर देंगे तो हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू n की जगह 9 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। 9 - 2 कितना होता है बेटा, 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 9 - 2 7 मल्टीप्लाई बाय 180 कर देंगे। 7 को 180 से मल्टीप्लाई करें बेटा, 7 0s are 0, 8 7s are 56, 6 आ गया 5 कैरी, 7 1s are 7, 7 + 5 1260 बेटा। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमारे पास कितने आ गए, 1260। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 3 देख लें बेटा इसका। n इक्वल टू 13 है, सेम मेथड सोल्यूशन लिखेंगे, आप लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू n-2 कितना है, 13 - 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 180। तो अब देखें 13 - 2 कितना होता है, 11, 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 के साथ। ठीक है, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 11 करते हैं, 1 0, 8 1s are 8, 1 1 टाइम 1, 1 0s are 0, 8 1s are 8 and 1 1 टाइम 1, तो 0 8 9 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसका, 1980। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितने आ जाएंगे, 1980। तो सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में बेटा कह रहा है फाइंड एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसका इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। पहले हमने फाइंड करना था सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अब इंटीरियर एंगल फाइंड करना है कि इंटीरियर एंगल कितना होगा, कोई भी एक इंटीरियर एंगल कितना होगा विद गिवन नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स दी हुई हैं। इसका सोल्यूशन देखिए बेटा, तो हमारे पास इंटीरियर एंगल का बेटा फार्मूला होगा इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय n, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स, टोटल नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 मतलब 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री और डिवाइडेड बाय 6 कर लेंगे। इसको यहाँ पे आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। 6 - 2 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 6। अब देखें 4 0s are 0, 8 4s are 32, 3 कैरी, 4 1s are 4 + 3 7, 720 डिवाइडेड बाय 6 आ गया बेटा हमारे पास। ठीक है जी, अब 720 डिवाइडेड बाय 6 है, तो 720 को बेटा डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास इंटीरियर एंगल इक्वल टू 720 को 6 पे डिवाइड करते हैं ना बेटा, तो हमारे पास डिवाइड करके जो आंसर आता है 120 आता है। इसको सिंपल सा वी आप डिवाइड कर सकते हैं रफ वर्क में, तो 120 हमारे पास क्या आ गया, 120 डिग्री इंटीरियर एंगल आ गया बेटा। पार्ट नंबर 2 देखें, इसका सोल्यूशन देखिए, वही काम, इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। ठीक है, वैल्यूज़ में पुट कर देता हूँ यहीं पे। इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 का मतलब है यहाँ n की जगह 8 आ जाएगा, 8 ये -2 आ गया मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n की जगह क्या आ जाएगा, 8। फिर आगे देखें 8 - 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 180 और डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे। अब देखें 6 0 टाइम्स 0, 8 6 are 48, 4 कैरी, 6 1s are 6 + 4 1080 डिवाइडेड बाय 8। तो 1080 को सिंपली 8 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा बेटा। इंटीरियर एंगल इक्वल टू, तो 1080 को बेटा जब 8 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर, इसमें आपको उसको डिवाइड करके दिखा देता हूँ, 1080 डिवाइडेड बाय 8। अब 8 1s are 8 आ जाएगा नीचे,
2 रिमेनिंग, इस 8 को नीचे उतार लेंगे, 8 3 ज़ा 24, ठीक है, 4 रिमेनिंग, इस 0 को नीचे उतार लेंगे, तो 8 को 5 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 40, तो 135 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया 135 इज़ द आंसर, ठीक है, 135 डिग्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 3 देखें बेटा, इसका सॉल्यूशन देखिए। आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे n इक्वल टू 15 है, हम लोगों ने फाइंड करना है इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अब देखें इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 यानी कि 15, n की जगह 15 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 15 दी हुई है, ठीक है। अब देखें इंटीरियर एंगल इक्वल टू 15 - 2 कितना हो जाता है हमारे पास 13 मल्टीप्लाई बाय 180 कर देंगे और डिवाइडेड बाय 15 कर देंगे। 180 को 13 से बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, 180 मल्टीप्लाई बाय 13 करते हैं, पहले 3 0 टाइम्स 0, 8 3 = 24, 2 कैरी, 3 1 = 3 + 2 5, 1 0 टाइम्स 0, 8 1 टाइम्स 8, 1 1 टाइम 1 0 4, 8 + 5 13, 1 कैरी 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2340 डिवाइडेड बाय 15। अब 2340 को 15 पे डिवाइड कर देना हम लोगों ने, ठीक है बेटा जी। तो बेटा देखें 2340 को ये डिवाइडेड बाय 15 है, इस पे 15 पे डिवाइड करते हैं, 15 1 टाइम्स 15 हो जाएगा बेटा। रिमेनिंग क्या बचा 23 में से 15 माइनस किया तो 8 बचा, इस 4 को नीचे ले आएंगे, 84 हो गया। 15 को 5 से करें मल्टीप्लाई तो क्या आता है 75, ठीक है बेटा। 84 में से 75 माइनस किया तो 9 आ जाएगा। आगे ये 0 हम नीचे उतार लेंगे, ठीक है बेटा। और 15 5 टाइम्स 75 है और 15 6 टाइम्स क्या होता है 90, तो बेटा डिवाइड करके हमारे पास क्या आया 156। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल इक्वल टू 2340 डिवाइडेड बाय 15 किया था तो हमारे पास क्या आया 156 डिग्री। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।